अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आलू के पराठे इस तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसमें ना आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारे तैयार हो जाएंगे आलू के पराठे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे देने हैं और इनकी कटिंग आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने कटिंग करके रफली सी कटिंग करके उसके बाद इसको आप लोगों ने कद्दूकश कर देना है, जिस तरीके से मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ। ठीक है, एक पराठा मैं आप लोगों के सामने तैयार करूँगी, उसके हिसाब से मैं तकरीबन एक आलू ले लूँगी जिसको मैं ऐसे कद्दूकश कर दूँगी। तमाम आलू को कद्दूकश करने के बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर दिया। अब हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास हरा धनिया हो गया, ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है कुटी लाल मिर्चें। इससे एक तो खूबसूरती में इजाफा होगा और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। इसके बाद आप लोगों ने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। इसके बाद आप लोगों ने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, ये खुद आप लोगों ने पीसनी होती है। इसको पीसने का ये फ़ायदा है कि आप लोग जब घर में इसको पीसते हैं तो बहुत ही खुशबूदार हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। धनिया पाउडर से बहुत ही खुशबूदार हमारा ये पराठा तैयार होगा। इसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर देना है ताकि बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार हो। चम्मच की मदद से आप लोगों ने पहले इसको मिक्स कर देना है तमाम मसालों को, जिस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये आप लोग ये देखें कि मैं एक पराठे की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तकरीबन हाफ कप तक मैंने मैदा ले दिया और इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और एक डो सी तैयार कर देनी है। ठीक है, ना डो ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, नॉर्मल जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी के मुताबिक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी, सारा पानी एक साथ आप लोगों ने ऐड नहीं करना वरना ये आप लोगों का बैटर तैयार हो जाएगा डो की जगह। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने गूंथते जाना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से गूंथने के बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, कहीं से रेसिपी को स्किप नहीं करना अगर आप लोग एक अमेजिंग रेसिपी चाहते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से माशाल्लाह से मैं इसको गूंथ रही हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंथ लेना है जैसे कि मैं इसको गूंथ रही हूँ। स्पेशल पराठा आप लोगों के सामने मैं तैयार करूँगी ताकि आप लोगों को रेसिपी बनाने में आसानी हो और देखने में आसानी हो। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप लोग रोज़ सुबह के नाश्ते में बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने हाथों पर पानी लगाते जाना है और इसको गूंथते जाना है जिस तरीके से मैं इसको गूंथ रही हूँ। और 10 से 15 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको कवर ज़रूर करके रखना है। अगर आप लोग इसको कवर करके रख देंगे रेस्ट पे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का पराठा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। बस आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूंथ लेना है। जैसे ये गूंथ जाए तो एक तरह से इसका पेड़ा सा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से पेड़ा आप लोगों ने तैयार करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और रेसिपी को फॉलो करते जाना है। तो 10 से 15 मिनट इसको कवर कर देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम उसको बेल लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देना है। वैसे तो हमें इसके ऊपर खुश्की डालने की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद जो हम लोगों ने पेड़ा कवर करके रखा था इसको आप लोगों ने दे देना है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे दे दें और थोड़ा सा आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको सेट कर देना है।
जैसे कि मैं इसको सेट कर रही हूँ। अभी इसको बेल नहीं रही, बस इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने बस सेट करना है इस तरीके से, जैसे कि हम दोबारा से आटे को गूंथते हैं, सेट करते हैं। इस तरीके से करके एक तरह से आप लोगों ने पेड़ा सा तैयार करना है। थोड़ी सी आप लोग इसके ऊपर खुशकी डालते जाएं और फिर इसको आटे की तरह गूंथते जाएं, जैसे कि हम लोग गूंथते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो बहुत स्पेशल तरीके से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों का ये पराठा बेल भी जाएगा और स्पेशल तरीके से तैयार भी हो जाएगा। ये देखें, एक तरह से मैं इसको दोबारा से गूंथ रही हूँ। ऐसे गूंथने के बाद फिर आप लोगों ने एक खूबसूरत सा पेड़ा सा तैयार कर देना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसका पेड़ा सा तैयार कर देना है। अब हम इसको बेल देंगे। ठीक है, अब बारी आती है बेलने की। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर खुश्क आटा ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से बेल दें। ठीक है, जिस तरीके से मैं इसको बेलूंगी इस तरीके से आप लोगों ने इसको बेल लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। यही फ़ायदा है 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट पे रखने का। तो माशाल्लाह से मैंने इसको बेल दिया। जितना बारीक हो सके बेल लें, क्योंकि इससे बारीक अगर बेलेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा और बहुत सारे लोगों को क्रिस्पी पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज वही रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जैसे ही ऑयल आप लोग तवे पर लगा लें, तवे को ग्रीस कर दें, तो आप लोगों ने इस पराठे को इसके ऊपर ऐड कर देना है। थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको सेट कर दें। बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसे ही आप लोग देखें एक साइड पकना शुरू हो चुकी है तो ऊपर से आप लोगों ने ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ज़्यादा ऑयली जो पराठा होता है वो भी किसी किसी को पसंद नहीं आता, इसीलिए हल्का हल्का ब्रश की मदद से आप लोगों ने ऑयल लगाते जाना है। दोनों साइडों पर ऐसे हल्का हल्का सा लगाते जाएं और इसको एक खूबसूरत लुक आने तक आप लोगों ने पकाना है। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं, ताकि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा दे। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो इन रेसिपीज़ से और बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोग नाश्ते में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये इतनी अमेजिंग स्पेशल रेसिपी तैयार होती है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ से कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो हल्का हल्का मैं ऑयल लगाती जाऊंगी और इनको सेकती जाऊंगी ताकि दोनों तरफ से एक अमेजिंग सा कलर आ जाए और थोड़ा सा मैं इनको क्रिस्पी कर दूंगी। ठीक है, इस पराठे को आप लोगों ने थोड़ा सा क्रिस्पी कर देना है ताकि बहुत ही स्पेशल तरीके से जो भी खाए मज़ा आ जाए उसे। ठीक है, माशाल्लाह से दोनों साइडों पर कलर आ चुका है। तो आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसकी अब कर देते हैं कटिंग। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। ये स्पेशल पराठा आलू का अगर आप लोगों ने पहले इसकी रेसिपी नहीं ट्राई की तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस शेप में इसकी कटिंग कर दें या आप लोगों को जो शेप पसंद हो उसी में इसकी कटिंग कर दें। बहुत ही स्पेशल तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी और बहुत ही ये क्रिस्पी सा पराठा हमारा ये तैयार हुआ है। तोड़ने से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना माशाल्लाह से ये क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये देखें, इसकी लुक बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोग इसको रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये दही का रायता सा तैयार किया है, इसके साथ मैं इसको एंजॉय करूँगी। आप लोगों को जो भी पसंद हो उसके साथ आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। कि आलू का पराठा बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार होता है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।